जी हाँ, नमस्कार मित्रों। तो आज है 21 अक्टूबर शुक्रवार और यूपीएससी प्रीलिम्स को अभी 290 डेज आर लेफ्ट। तो इंडियन एक्सप्रेस अहमदाबाद एडिशन देखते हैं। पेज 1 एडवर्टाइजमेंट, पेज 2 एडवर्टाइजमेंट, पेज 3 ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर लीज ट्रस 45 डेज़ के अंदर उसको रिज़ाइन करना पड़ा क्योंकि उसने जो बजट पेश किया था उसका काफ़ी विरोध हुआ था। बाकी भी कैबिनेट के मेंबर्स, कुछ को उसने निकाला, कुछ खुद से भाग गए। उसके क्या 5 कारण थे? तो भाई हम पढ़ने नहीं बैठेंगे, हम ब्रिटेन की आईएएस एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करें। बाकी इधर उधर के समाचार हैं वो सब, जो डिफेंस एग्जीबिशन चल रहा है, रशिया इंडिया का इंपोर्ट एक्सपोर्ट, पर कुछ खास नया उसमें अब नहीं है। मित्रों, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 उसके अंदर सिलेबस को अपडेट करने की जो बात है, तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF उसमें ये कहा है कि कक्षा 8 तक अप टू 8 स्टैंडर्ड मातृभाषा यानी मदर टंग में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि कोई और दूसरी भाषा में पढ़ा जाए, इंग्लिश मीडियम वगैरह, तो बच्चा आराम से उसको चीज़ों को समझ नहीं पाता। सो वी विल ट्राई टू टीच इन मदर टंग अप टू क्लास 8। तो ये पेज 3, फिर पेज 4, पेज 5 कुछ नहीं, पेज 6 भी कुछ नहीं, पेज 7। मित्रों, 21 अक्टूबर को पुलिस कमेमोरेशन डे के रूप में मनाया जाता है क्योंकि 1959 में इसी दिन लद्दाख के हॉट स्प्रिंग एरिया में भारत की पुलिस के जवान गश्त लगा रहे थे और चाइनीज़ सैनिकों ने उनको मार दिया था। इसलिए उनकी बलिदान की याद में 21 अक्टूबर इज़ कमेमोरेटेड एज पुलिस कमेमोरेशन डे। अब फिर आज इसके सिलसिले में गुजरात पुलिस ने क्या क्या रिफॉर्म लिए उसकी बहुत सारी ऐसी सब एडवर्टोरियल हैं। एक दो चीज़ें जान लेते हैं जो हम कहीं पर समझ ना हो। फॉर एग्जांपल, आप एक IPS ऑफिसर हैं और आप पाते हैं कि आपका जो स्टाफ है, इंस्पेक्टर, हवलदार वगैरह, उन पर बहुत सारे आरोप लगते हैं कि वो ट्रैफिक चालान काटते वक्त रिश्वत मांगते हैं, किसी को भी खड़ा रख के उसको परेशान करते हैं। तो हाउ विल यू एड्रेस दिस? उसका एक तरीका हो सकता है बॉडी वॉर्न कैमराज। जैसा अमेरिका में वगैरह होता है कि जो पुलिस ऑफिसर है उसके यूनिफॉर्म पे ही कैमरा लगा होगा, तो वो जहाँ पे भी जाता है कैमरा रिकॉर्ड करता है कि वो क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। तो इससे फ़ायदे क्या हैं? एक तो वो खुद करप्शन या कुछ भी अब्यूज़ या महिलाओं के साथ बदतमीजी करता हो, गालियाँ बकता हो, वो सारा रिकॉर्ड हो जाएगा। दूसरा, कई जगह पर ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन है, मान लीजिए आतंकवादियों ने गोलियां चलाना शुरू किया या वो कहीं जा रहा था, किसी ने उसे गोली मार दी, तो वो बॉडी कैम के अंदर से लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है तो पता चल जाएगा। कई बार पुलिस कोई सामान सीज़ करती है, कोई गाड़ी जब्त किया, फिर बाद में वो ओनर इल्ज़ाम लगाया मेरी गाड़ी में तो 5 लाख रुपए थे, इन लोगों ने चुरा लिए वगैरह, तो वो ऐसा हुआ था कि नहीं, उसकी कुछ जांच पड़ताल में मदद करे वगैरह। VVIP सिक्योरिटी से लेके फेयर्स, फेस्टिवल, हर जगह कुछ बार ऐसा हो कि कितने लोगों को आपने देखा था, उसमें से ही कोई संदिग्ध आदमी हो, तो वो सारे जितना भी उन्होंने स्कैन किया है अपने कैमरा में, इट विल हेल्प। दूसरा रिफॉर्म की बात है कि ड्रोन्स। तो ड्रोन कैमरा की मदद से क्या कोई भी VVIP मूवमेंट है या जैसे ये उड़ीसा में रथ यात्रा होती है, उस सब का मैनेजमेंट कि पहले से ही पता चल जाए कौन कहाँ पर है, कहीं दंगे हो रहे हैं, कर्फ्यू का स्ट्रॉन्ग पालन हो रहा है कि नहीं, इस सब में उससे काफ़ी मदद मिल सकती है। बस फिर ऐसा बढ़ते बढ़ते ऑल द वे अप टू पेज 15 ऐसे ही सब पुलिस वाले एडवर्टाइजमेंट है। और फिर पेज 16 से कॉलम्स। एक कॉलम है ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में, सोनल दे देसाई। अब ये प्रोफेसर का ये कहना है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स, तो याद करो वो भारत सरकार ने उसको रिजेक्ट किया है कि इसकी मेथड ही गलत है। 3000 लोगों का सर्वे करके आप बोलते हो कि 133 करोड़ से ज़्यादा लोग के अंदर भूखमरी है, वो सब गलत है। उसी बात को आगे चलाते हुए इन्होंने कुछ और आर्ग्यूमेंट्स दिए। पहला कि आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स में ये नापा जाता है कि अंडर 5 मोर्टालिटी, 5 साल तक के बच्चे की मृत्यु हो गई तो उसको लिखो। अब ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि जो 5 साल तक का बच्चा मर गया वो भूखमरी या माल न्यूट्रिशन से ही मरा है। वो तो मलेरिया, डेंगू, कॉलेरा, कोरोना कुछ से भी मर सकता है। तो जस्ट बिकॉज देर इज चाइल्ड मोर्टालिटी डज नॉट ऑटोमेटिकली मीन कि देर इज़ माल न्यूट्रिशन। मतलब ग्लोबल हंगर इंडेक्स का ये जो स्टैटिस्टिकल टूल सेट है वही पहले तो गलत है। दूसरा, उसमें नापा जाता है स्टंटिंग, मतलब आपकी जो एज है उस हिसाब की आपकी हाइट बराबर नहीं है। और वेस्टिंग मतलब कि आपकी हाइट के मुताबिक आपका वज़न नहीं है। इस पर यूनिसेफ और वर्ल्ड बैंक के कुछ रिसर्च ने ये पाया कि ये ज़रूरी नहीं कि माल न्यूट्रिशन के चलते ही ऐसा हुआ हो या बच्चे को खाना नहीं मिलता या वो गरीब है इसलिए ऐसा हो रहा है। कई बार अमीरों में भी ये होता है कि उनके बच्चों में स्टंटिंग और वेस्टिंग की प्रॉब्लम होती है। अगर उसकी मदर ने खुद फैशन डाइटिंग के नाम पर, मान लीजिए उसने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान अच्छा भरपेट खाना न खाया हो, या फिर उसको कुछ शराब पीने की या ड्रग्स लेने की आदत हो, या फिर जो बच्चा पैदा हुआ उसको माँ का दूध नहीं मिला हो, मदर्स मिल्क, ब्रेस्ट फीडिंग, स्तनपान इत्यादि,
तो ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आप कहें कि भूखमरी है इसलिए ये हुआ है। तीसरी बात, बच्चे के घर में खाना हो सकता है लेकिन फिर भी वो कम खाना खाएगा अगर उसको डायरिया, दस्त हो गए। और डायरिया होने का एक कारण ये होता है कि वो जहाँ रहता है वहाँ गंदगी बहुत ज़्यादा है, ओपन डेफिकेशन, डर्टी वाटर एक्सेट्रा। सो अगेन इट इज़ नॉट नेसेसरी कि उसको खाना नहीं मिल रहा है इसलिए वो कुपोषित है, उसको डायरिया, दस्त है इसलिए जो भी खाता है वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाता और वो धीरे धीरे खुद ही खाना कम कर देता है एक्सेट्रा। सो देर आर मैनी थिंग्स, यानी ये जो हंगर नापने का तरीका है वो गलत है। अब सीधा सीधा ये सब लिखने का सीन बने ऐसा ज़रूरी नहीं, लेकिन मैंने इसलिए बताया कि किसी आर्ग्यूमेंट को डिस्ट्रॉय करना हो तो कैसे वो लॉजिकली किया जाता है, या कि सीधा ये बोलना कि नहीं ये तो भारत के खिलाफ एक साजिश है, दैट इज़ वन वे टू, पर उस चीज़ को दूसरे लोग एक्सेप्ट करें ज़रूरी नहीं है। सो यू हैव टू साइंटिफिकली, लॉजिकली आर्टिकुलेट योर आर्ग्यूमेंट्स लाइक दिस। तो मेंस में भी आपको कुछ दूसरा पूछा है, ये टॉपिक ने कुछ और पूछा है, तो किस तरह से आप उसको स्ट्रक्चर बनाएंगे वो समझने के लिए ये कॉलम हम देख रहे हैं। फिर कुछ दिन पहले याद करो, ये विंसेंट वान गॉग नाम का एक फेमस पेंटर, और उसकी लंदन में जो पेंटिंग थी उस पर टोमेटो सूप फेंका गया कुछ एक्टिविस्ट द्वारा कि ऑयल पेंट का यूज़ कम करो वगैरह, उसकी कॉलम पर पढ़ने पे कुछ दिल बाग बाग हो जाए, ऐसा एथिक्स का नया जानने को मिला नहीं। पेज 17, कांग्रेस के अंदर जो इंटरनल इलेक्शन हुए उसकी लंबी कॉलम, मज़ा नहीं आया। जस्टिस चंद्रचूड़ के बारे में कॉलम, वो भी कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मज़ा नहीं आया। तीसरी कॉलम है अजय त्यागी जो फॉर्मर IAS ऑफिसर हैं, कि भारत को G20 समिट की जो प्रेसिडेंसी मिली है वो वहाँ पर क्लाइमेट चेंज के लिए क्या क्या कर सकता है। अब उसमें वैसे आर्ग्यूमेंट्स तो कुछ नए हैं नहीं, लेकिन उस एक पैराग्राफ उन्होंने जो लिखा सुनिए। भारत के पास दुनिया की करीब 18% आबादी है, 30% दुनिया की सब गाय भैंस हैं, ज़मीन का सिर्फ 2% इलाका है, पानी सिर्फ 4% है पूरी दुनिया का, 55% एनर्जी कोयले से हमको मिलती है, पर कैपिटा इनकम $2,200 के आसपास है। और इन सब चुनौती के बावजूद भी कि तुम क्लाइमेट चेंज से लड़ो, पॉल्यूशन कम करो, इसको प्राथमिकता बनाओ। सो इंडिया हैज़ इट्स बैक अगेंस्ट द वॉल वाइल पार्टिसिपेटिंग इन द इंटरनेशनल फॉरम्स ऑन क्लाइमेट चेंज। आंकड़े तो ठीक है याद रहे नहीं रखिए, लेकिन उसकी आर्टिकुलेशन आप देखो कि वो दिखा रहा है कि भारत मतलब एक दबा दबा कर सब लोगों ने जैसे कि एक दीवार के पास ला दिया और पीछे वो हट नहीं सकता, अब इतना वो कोने में आ गया है कि हमारे पास इतनी छोटे छोटे संसाधन है, पैसों की तंगी है, आबादी ज़्यादा है, कैटल पॉपुलेशन, गाय भैंस इतने ज़्यादा है, क्योंकि उसमें से भी उसके गोबर वगैरह में से जो ग्रीन हाउस गैस एमिट होता है। एंड येट वी आर एक्सपेक्टेड कि हम सब क्लाइमेट चेंज का हम करें, और ये अमेरिका यूरोप वाले हमको पैसा नहीं दे, तो वो बात कहाँ तक लाजमी है। तो चीज़ तो वही, अपन व्हेन यू आर्टिकुलेट दैट विद डेटा तो उसका एक प्रभाव बढ़ता है। तो निबंध जब आप लिख रहे हैं, मेंस के आंसर लिख रहे हैं, तो ये एक आपको स्किल समझनी है। आगे बढ़ते हैं, पेज 18 और पुलिस डे के एडवर्टाइजमेंट, पेज 19 में भी वही सब, पेज 20 में भी, फिर पेज 21 में भी एनवायरनमेंट की एक और समाचार, मिशन लाइफ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने मिशन लाइफ लॉन्च किया है। लाइफ मतलब लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। कुल मिलाकर बात ऐसी है कि रिड्यूस करो सब प्लास्टिक और फॉसिल फ्यूल इत्यादि का उपयोग, रीयूज़ करो, रिसाइकल करो चीज़ों को। अब आपको उसकी और आगे एक्सपेंड सीरीज आएगी तो हम उसको वहाँ से पढ़ लेंगे। ये मिशन लाइफ जो लॉन्च किया वो अक्टूबर में लॉन्च हो रहा है, और फिर नवंबर में यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, उसकी COP26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ वो इजिप्ट में होने वाली है, उसके पहले ये सब होना बड़ी बात है। फिर पेज 22-23 में चाइना के बारे में सब कॉलम है, लेकिन वो एडवर्टोरियल टाइप का कि उनके खुद की सरकार ने लिखवाया हो ऐसा है। पेज 24 स्पोर्ट्स में कुछ खास नहीं, पेज 25 भी स्पोर्ट्स में कुछ खास नहीं, 26 में एड्स हैं, 27 पेज पे कुछ एडवर्टाइजमेंट जॉब्स के हैं जो मैंने आपको टेलीग्राम में शेयर किए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च आईसर भोपाल में नॉन टीचिंग जॉब्स, इसकी मैं फुल एड मैंने देखी, ज़्यादातर केस ऐसा है 3 साल का, कुछ 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन उससे भी ज़्यादा, वो कई जगह ऐसा लिखा है मिनिमम 55% रिक्वायर इन कॉलेज ग्रेजुएशन। तो मैं कई बार जो अलग अलग प्रोग्राम में आपको बताता हूँ, आप UPSC की तैयारी करें, कॉलेज में बैठ के तैयारी करें, लेकिन डू नॉट प्रिपेयर इट एट द एक्सपेंस ऑफ कॉलेज स्टडी। कॉलेज के अंदर मिनिमम 55-60% मार्क्स तो लाने होंगे, वरना ऐसी सब जॉब्स आप फिर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। पेज 28 उसमें ये लिखा है, प्राइम मिनिस्टर आने वाले कुछ दिनों में 75,000 नए रिक्रूटेड गवर्नमेंट स्टाफ को अपॉइंटमेंट लेटर देने वाले हैं। अब इतने सारे लोगों की कब रिक्रूटमेंट हुई, या फिर कि ऐसा कि पिछले 1-2 साल से बहुत सारे लोगों की रिक्रूटमेंट हुई थी लेकिन उनको अपॉइंटमेंट लेटर ही नहीं दिया था, अब एक साथ सबको बहाली मिलेगी कि आज़ादी के 75 ईयर्स हैं। खैर, इसमें कुछ डेटा भी दिया है जो गौर करने लायक है कि कुल मिलाकर सेंट्रल गवर्नमेंट में 8.5 लाख से ज़्यादा ग्रुप C जॉब्स की वैकेंसी है। अब हर एक ग्रुप C वाले को नौकरी पे रखते हैं तो करीब 40,000 उसके महीने का सैलरी होता है।
तो इतने सारे लोगों को अगर वास्तव में नौकरी दी जाए, और फिर सरकार जो खुद बोल रही है कि हम तो 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे, तो ये सब का कुल मिलाकर सालाना 54,000 करोड़ का खर्च आ सकता है। और अपनी जितनी टैक्स कलेक्शन है, फिजिकल डेफिसिट कंट्रोल है, तो ये सब चीज़ें असल में काफ़ी दिक्कत वाली हैं। चंद्रयान 3 तीसरा उसका बार लॉन्च करने वाला इसरो, वो जून में होगा। खैर तो तब होगा तो फिर से देख लेंगे। पेज 29 वापस पुलिस डे की एड्स। पेज 30 ये सब पॉलिटिक्स के इधर उधर के समाचार, काम का नहीं। पेज 31 एक्सप्लेन सीरीज़, ये ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर लीज ट्रस जो 45 डेज़ में उसको क्यों इस्तीफा देना पड़ा, उसकी एक्सप्लेन सीरीज़ है, लेकिन कुछ अपने लिए एग्ज़ाम में काम का नहीं। उसने जो मिनी बजट पेश किया था उसमें लोगों का विरोध था, वो मेन रीज़न था। फिर कुछ है प्रमोटर शेयर इन लॉक इन पीरियड, और उसको टैक्स लगेगा नहीं लगे, भाई ऐसा टेक्निकल सब चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी एग्जाम के लिए काम का नहीं, आगे बढ़ो। यूरोप का सब लड़ाई झगड़ा, आगे बढ़ो। अक्टूबर में बे ऑफ बंगाल में कुछ नए नए स्टॉर्म्स आने वाले हैं, चक्रवात आएंगे, साइक्लोन आएंगे, तो आने दो, मतलब उसका क्या नाम है वगैरह, वो जब आएगा तो हम एग्ज़ाम के लिए मेमोराइज करेंगे। पेज 32 इंटरनेशनल रिलेशन में वही सब, रशिया यूक्रेन, ब्रिटेन की पॉलिटिकल क्राइसिस, प्राइम मिनिस्टर ने किया रिज़ाइन, जेम्स वेब टेलीस्कोप, लेकिन वो तो रोज़ न रोज़ कुछ पकड़ते रहेगा, आगे बढ़ो। कुछ जाने लायक होगा तो मंथली मैगजीन में हो जाएगा। पेज 33 इकोनॉमी में भी कुछ काम का नहीं, सब टेक्निकल चीज़ें कि सेबी ब्रोकर के नए नियम क्या, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने मेक माई ट्रिप पर क्यों पेनल्टी लगाया, एक्सिस बैंक का बड़ा मुनाफा, कुछ खास काम का नहीं। हम जब भी सामान एक्सपोर्ट करते हैं तो कस्टम्स ऑफिसर की सब जो भी क्लियरेंस लेनी पड़े, उसका एक नया कुछ पोर्टल बनेगा। अभी तो आइस गेट नाम का पोर्टल है, उसमें कुछ और रिफॉर्म करेंगे, तो जब करेंगे तो देख लेंगे। डॉलर के मुकाबले रुपया गिरते गिरते 83 रुपीज़ हुआ, फिर आरबीआई ने अपने फॉरेक्स रिजर्व में से डॉलर बेच के उसको वापस कुछ स्टेबल किया वगैरह। ये बॉल बाय बॉल कमेटी काम की नहीं, अगले साल इकोनॉमिक सर्वे आने दो, पूरे साल का समझ लेंगे। पेज 34 राशि भविष्य काम का नहीं। हालांकि इंडियन नेवी की एडवर्टाइजमेंट है जो मैंने अभी टेलीग्राम में आपके साथ शेयर की है। हाँ, तो अगर आप एलिजिबल हैं, जोश रखते हैं, तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन। लास्ट डेट टू अप्लाई 6 नवंबर। मित्रों, इस रविवार सुबह 11 बजे अनअकैडमी का अल्ट्रा कॉम्बैट होने वाला है। उसमें ऐसा कि आपका नंबर लगे तो आपको ये सब मैकबुक, लैपटॉप, स्मार्टफोन, ऐसे सब उसमें बड़े बड़े एड्स हैं, गिफ्ट्स हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात कि जो इस बार क्वेश्चन बनाए वो इकोनॉमी के मैंने सेट किए, और उसी तरह पॉलिटी, हिस्ट्री वगैरह के बड़े टीचर से क्वेश्चन सेट कराएं। तो आप प्रैक्टिस करिए, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। पिछले साल भी ऐसा सब रिवीजन और उसकी मदद से अलग अलग टॉपर्स को भी फ़ायदा हुआ था। 23 टॉपर्स ऐसे थे जो नियमित कॉम्बैट देते थे, तो आप भी फ़ायदा उठाइए। उसका भी लिंक मैंने डाला है टेलीग्राम में, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करना मिल जाएगा। द अनलॉक कोड इज़ munal.org। सो सी यू अकॉर्डिंगली। त्यौहार मनाइए, बेस्ट विशेज़, लेकिन साथ ही साथ दिन में जब आपके पास टाइम है आप पढ़ाई लिखाई भी करते रहिए, वैकेशन का सदुपयोग कीजिए।